चढ़ के मारे खातिर आल बना सन हमनी के द्वार में हमनी के द्वार पे चले बना सन जोर से बच्चे देख रहे बच्चे देख सी हाय देख ले जा हाय देख ले जा हाय देख ले जा हमनी के मार बना थे हमनी के द्वार पे चढ़ के आल बना सन मारे खातिर हाय देख ले जा हमनी के द्वार पे चढ़ के आल बना मारे खातिर हमारी के द्वार पे चढ़ के नमस्कार, मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा कंचनपुर में। मैं आपको बता दूं कि एक घटना हुआ है, आपसी विवाद है जो बहुत दिनों से चला आ रहा था। बीते 30 जनवरी को एक घटना होता है जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ जाते हैं और इनको क्या दिक्कत है और क्या क्या इनके साथ हुआ, आइए खुद इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार है। हम कंचनपुर के निवासी हैं। हम अजीत कुमार के बड़े भाई हैं। यहाँ जो है सर विवाद ये तो पुरानी रंजिश जमीन को लेकर हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। इसमें मुकदमा सब हुआ है। अभी 13 तारीख को हम लोग जो है इसका जमानत भी कराए थे। छोटे भाई को मार दिए थे लोग सब मिल करके, और फिर भी ये लोग नहीं माने। इनका छोटा लड़का है एक टिंकू कुमार, वो जो है दारू के नशे में कम से कम 2 घंटे से उसको मनाया जा रहा था। उनके परिवार के लोग, उनकी भी बाल बच्चे और एक तेजू कुमार उनका भाई है, जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहा था घर में, लेकिन फिर भी नहीं माने। 30 तारीख को क्या हुआ था? 30 तारीख की ही घटना है सर। उनको बार बार मनाया जा रहा था, लेकिन दारू के नशे में इतना धुत था कि बार बार जो है दौड़ कर चला आ रहा था। अंततोगत्वा हमने उसको बहुत मनाने की कोशिश किया। हम लोग डेरे पे आ गए, वो घर में घुस गया, हमारे जो है भयाहू और बच्ची के साथ जो है हाथापाई करने लगा। फिर भी हम उसको जो है कंट्रोल करना चाहे, लेकिन उसके बाद वो जो है उनके बड़े मझले पिताजी श्री भगवान राम जो है वो भी अपनी बिटिया को लेकर आ गए दिलदार नगर से। वो भी दारू के नशे में थे और दरवाजे पर चढ़ करके वो जो है 2-4 गाली देने लगे। उसके बाद हमारे बच्चे को जो है छोटे भाई को मारने लगे। हम फिर भी उसको जो है कंट्रोल करना चाहे, लेकिन अब वो ये विवाद बढ़ता गया। इसमें जो है आपस में दोनों लोगों से मार पिटाई हो गई। आपको किसने मारा था, कैसे सर फटा? हमको सर राजकुमार ने मारा था लाठी से, और हम गिर करके तुरंत बेहोश हो गए। हमने सर हमारा होश नहीं था। हमारा छोटा भाई है, वो है जो है अवगत कराया, एम्बुलेंस वगैरह सब बुलाया था, लेकिन हमको ख्याल नहीं है। फिर उसके बाद थाने में आप लोग गए, फिर बाद में जब आपको होश आया गए तो थाने में क्या तहरीर आपने दिया? सर थाने में हम गए तो तहरीर में वहाँ लोगों ने पूछा, हमने जो भी बताया, लेकिन हमने वो एप्लीकेशन के नाम पर हमने पूछा बड़े साहब से कि सर बताइए हम क्या करें, कंप्लेन लिखवा कर दें कि क्या करें। तो सर ने बोला कि अभी घबराइए मत, हम मेडिकल करा के आते हैं, उसके बाद तो मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल हुआ है सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे पिता का नाम रामजी राम है। मैं मूल निवासी ग्राम कंचनपुर के रहने वाला हूँ। ये घटना हम अभी खेत पर थे, पहले से ही जो है कि 4 बजे से वो लड़का, कुछ उसके मित्र भी थे, वो साथ में दारू वारू पीकर वो आए, हमको खोज रहे थे। तो मौका पर मैं नहीं था। भैया जी तब तक 4 बजे तक गाड़ी चला के घर आ गए। घर आने के बाद फिर ये उससे शरारत करने लगे। वो घर में पहले भैया को आने से पहले घर में घुस गया था। तो मेरे भतीजी है और भाभी है, इन लोगों से मतलब कुछ शरारतें किया, तो हाथापाई भी किया। किसी तरह से उसको बाहर किए लोग। तब तक भैया जी आ गए। भैया को आने के बाद जो है कि भैया से शरारत करने लगा कि बात करना है, बात करना। तो बोलते हैं क्या बात करना है, बोलो। तो कुछ नहीं बोलता है, मेरे को खोज रहा था वो। उसके बाद फिर मैं आया तो मैंने बोला कि तुम दारू पिए हो, तुम चले जाओ, सुबह में बात कर लेंगे हम लोग अस्थिर। मगर वो मान नहीं रहा था, एकदम मोमेंट में था। तब तक उसके पिता और उसके सभी लोग वो सब मोमेंट में दारू पी कर शाम तक आ गए। अभी हम डेरा पर पैर रखते ही तब तक उधर से लाठी निकाल के भैया को मार दिए। कितने लोग मिलकर मारे? वो कुछ मिलाकर 7-8 लोग थे। कहाँ कहाँ चोट लगा है? देखिए सर पे लगा है। ऐसे करें, आप देख सकते हैं इनका सर फटा है, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये भी चोट लगा है। मेन मुद्दा बताइए, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब लड़ाई हो गया तो मैं भी पहुंचा और लौर लाठी होने लगा। लौर लाठी होने के बाद
भैया ज़्यादा घायल हो गए, उन लोगों को भी दोनों तरफ से चोट आई। मैंने पुलिस को न कन्फर्म करते हुए मैंने एम्बुलेंस को बुलाया। मैं एम्बुलेंस को बुलाने के लिए इसलिए समझा कि नहीं, पहले इनकी इलाज किया जाए, उसके बाद सही हो जाएंगे तो हम पहुँचेंगे थाने पे। तब तक वो आ गए 112 नंबर, पहले उनको आकर ले गई पुलिस, उसके बाद मेरे यहाँ आया। आने के बाद एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस में चढ़ने जा रहे थे, वो सिपाही जी चढ़ने नहीं दिए, बोले कि मैं इलाज के लिए ले चल रहा हूँ, तुम चलो। तो मैंने बोला कि सर मुझे इलाज करा लेने दीजिए, उसके बाद मैं थाने पे आता हूँ। मगर वो नहीं माने, ज़बरदस्ती मेरे को थाने पर ले गए। पट्टी मलहम करा के, ज़्यादा फटा था, वो टाका भी नहीं लगवाए, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा के छोड़ दिए। उसके बाद सुबह में बुलाए कि सुबह में आए, तो सुबह में हम लोग गए। हम अपना आधार कार्ड के साथ में 2 कॉपी करने के लिए बोले, 2 कॉपी भी चारों लोगों को करवा दीजिए, हमारे पक्ष में जो जो लोगों को चोट लगा था। 2 कॉपी कराने के बाद अपने तहरीर भी दिए उनको, मगर वो मेरे तहरीर को नहीं मतलब साबित। मीडिया के माध्यम से आप क्या मदद चाहते हैं, ये बताइए। मैं यही मदद चाहता हूँ कि मेरे जान माल की खतरा है। बार बार जो है कि ये बोलते हैं, वो ये गैंगस्टर वाले हैं, वो उसके पिता और उसके लड़के भी है, वो जो खुखार आदमी है, सोचते हैं कि नहीं जैसे मैं जिस तरह से हूँ उस तरह से इन लोगों को बर्बाद कर दूँ। जमीनी विवाद तो वही है, बहुत बाप दादा से चलती आ रहा है। जान माल का खतरा है। जान माल की पूरी खतरा है। मैं सरकार से क्या मदद चाहते हैं? मैं यही चाहूँगा मदद सरकार से कि मेरी सुरक्षा करे, कि मैं उन लोगों की न लड़ाई के मैं अपने तरफ से लड़ाई करूँ, वो मुझसे कोई टकराए। रह गई जमीनी विवाद तो नियम कानून से हम लोग अपने कागज कार्रवाई से समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है, मैं गांव कंचनपुर की रहने वाली हूँ। 30 जनवरी की बात है, और नाम टिंकू कुमार लड़का है, राजकुमार का लड़का है। वो यही स्थान है जो ड्रिंक करके हमारे यहाँ तक डेरा तक चल गया था। उसके 3 मित्र भी थे, उसको रोका जा रहा था कि नहीं उनसे हाथापाई मत करो, झगड़ा नहीं करो। वो लोग फिर समझा बुझा के उनको लेके चला गया। फिर बाद में वो 2-2.5 घंटा तक लड़का इतना मतलब नशे में धूत था कि हमको परेशान करते रहा। हम बाबू भैया बोल के उसके हाथ पैर मतलब मनाने की पूरी कोशिश किए, और 2.5 घंटा तक हम कामयाब भी रहे। लेकिन वो अंत में हमारे ड्रिंक करके हमारे घर में घुस गया। हालत इतनी मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि हम बाबू भैया बोल के इसको कैसे भी हम घर में निकाले। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का विवाद और झगड़ा हो, लेकिन वो इतना हद पार हो गया था। उसके भगवान राम, तेजू और टिंकू 3 लोग ड्रिंक करके आए थे और हाथापाई पे उतर गए। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हम लोग बात विचार कर ही रहे, उनको उनकी तरफ से हम रोका जा रहा कि झगड़ा किसी तरह रोका जाए। उसी तरह में वहां से विपक्षी दल लाठी लेके आ गए और हाथापाई शुरू कर दिए। क्या चाहती हैं मदद? हम मीडिया वालों के थ्रू, हम लोग आप लोगों के थ्रू यही चाहते हैं कि हम अपने पूरे परिवार की रक्षा चाहते हैं और ये झगड़ा को खत्म करना चाहते हैं। हमारे में इतना डर फैला हुआ है कि हमारे बच्चे पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं, और मेरे में भी इतना डर फैला हुआ है, इतना डर घर कर गया है कि मैं अपने बच्चे लोग को स्कूल पढ़ने नहीं भेज रही हूँ। मेरे बच्चे लोग का भविष्य कहाँ जाएगा? मैं आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी रक्षा की जाए, इस विवाद को खत्म किया जाए। और ये लोग छोटे मोटे नहीं है, ये लोग मर्डर करके जा चुके हैं। वहां से पता नहीं किस स्थिति में कैसे बाहर आए हैं, और आके फिर वही अत्याचार किया जा रहा है हमारे पर। आम जनता हम लोग क्या करेंगे? आप देख सकते हैं कि प्रथम पक्ष है और मैं द्वितीय पक्ष के विपक्ष के पास भी जाऊंगा। एक पक्ष का मैंने बयान ले लिया, दूसरे पक्ष के पास भी मैं जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री भगवान है। श्री भगवान जी, कब मामला हुआ और कैसे क्या हुआ? मामला हम 8:30 बजे हम अपनी लड़कियों को लेके सारे मॉल से घर आ रहे थे। कितने तारीख को? 30 तारीख को जी। 8 बजे लेके आ रहे थे। मौका पे वहाँ पे गुड्डू, मनोज और चंदन और उसकी और 2 औरतें थी जो लाठी और डंडा लिए थे, हमारे ऊपर प्रहार कर दिया, लाठी से प्रहार कर दिए। हमारे भाई राजकुमार, टिंकू और तेजू बचाने गए, उन लोग पर ही लाठी डंडा से प्रहार कर दिए। हम लोग बेहोश हो गए वहीं पे। 112 नंबर पे फोन किया गया, 112 नंबर आया, उठा के हम लोग को ले जाके और सोनी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग सुबह गए तो वहाँ FIR हुआ दिल्ला नगर थाने में। दिल्ला नगर थाने में। उसके बाद तो फिर हम लोग गए भदौरा चिकित्सा में गए, वहाँ मेडिकल हुआ। आपके पास आया? भदौरा गए, वहाँ पे मेडिकल हुआ। वहाँ से 2 आदमी का रेफर गाजीपुर के लिए हुआ, वहाँ परसों दिन हुआ है। हाँ, किसको चोट लगी थी? कि श्री भगवान को सर पे चोट लगा है, यहाँ फटा है। 6 पर 8 कटा लगा है। राजकुमार को लगा है, सर पे फ्रैक्चर है। टिंकू का है, इसका 18 टाँका है। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए क्या कर रहे हैं? सर वही चाह रहे हैं कि मतलब कि वो दोषी को करके उनको जेल भेज गिरफ्तार किया जाए। उनका भी कहना है कि वो चोट लगी है, उनको भी आप लोगों ने मारा है। नहीं, ये सब फर्जी कह रहे हैं।
कोई हमारे पास लाठी नहीं था ना कोई और तैयारी में एकदम थे। आज भी वो ताव से घूम रहे हैं। अब सब चाह रहे हैं कि कब क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रथम पक्ष का बाइट ले लिया है और दूसरे पक्ष के पास आया हूँ। ये आपसी लड़ाई है और 30 तारीख को हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टिंकू कुमार। टिंकू जी, फिर 30 तारीख को जो लड़ाई हुआ था उसमें किसको किसको चोट आई थी? जी हम मेरे को चोट आई है और मेरे बड़े भैया को, मेरे पिताजी को और बड़े पिताजी को। आखिर ये क्यों लड़ाई झगड़ा आखिर क्यों ये हुआ? पुरानी रंजिश से जमीनी विवाद है। हम लोग का हम लोग का जमीन है और जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। तो हम लोग का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसका, तो फैसला भी होने वाला है। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि नहीं, लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी तरह इन लोगों को फंसाया जाए। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? इसमें कोई खून खराबा तो नहीं चाहते हैं ना? नहीं सर, मीडिया को बुलाने का माध्यम यही हुआ कि आपस में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए, नहीं तो आपको भी नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा। आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि न्याय हो हमारे साथ, क्योंकि सर हमारे सर में 18 टाके लगे हुए हैं। मेरे पिताजी का हाथ फ्रैक्चर है और बड़े पापा का, उनका भी 8 टाके लगा हुआ है और भैया का भी टाका लगा हुआ है। जैसे कि प्रथम पक्ष का कहना है कि हमें जान और माल का खतरा है, कि हो सकता है कि हमारा मर्डर हो जाए। क्या कहेंगे इसके लिए आप? सर ऐसा है कि हमको न्याय मिल जाए, हम काहे को कुछ करने जाएंगे। सर हमको कानून का सहारा लेना है, ठीक है सर। हाँ, तो हमको कानून उचित कार्रवाई करे हमारे साथ, जो विपक्षी लोग हैं उनके साथ उचित कार्रवाई करें, क्योंकि अभी तक जो भी मुकदमा हम लोग किए हैं उस पर कोई जो धाराएं लगी गई हैं बहुत हल्की हल्की धाराएं लगी हैं। सर फटा है तो उस देखिए, पुलिस का काम होता है जांच करना, जांच के बाद उस पर धारा लगता है और मेरा काम है रिपोर्टिंग करना। तो जो भी उसमें न्याय, जो भी उचित पुलिस की कार्रवाई होगी वो होगा। सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। 18 टाके लगे हैं मौके पे, जो 112 नंबर के थे वो सब लोग देखे हुए हैं। सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो लोग सामने अभी ऐसे घूम रहे हैं। सर गिरफ्तारी हमको चाहिए उनकी। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन अयान के साथ।